Hi students, how are you all? Hope you all are fit and fine. Students, today I am going to teach you resistors in series, जिसको हम कहते हैं series combination of resistors. Yes, I am talking about chapter 12 electricity, standard 10th. स्टूडेंट्स, जैसे हमारे घर में लाइट, ट्यूबलाइट जिसकी बात कर रहा हूँ, फैन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर्स, ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास खुद का रेजिस्टेंस होता है और इन सब को हम रेजिस्टर्स कहते हैं. तो यहाँ मैंने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, R1, R2, R3, and all the 3 resistors are connected end to end. I repeat, they are connected end to end. So when the resistors are connected end to end, we call it a series combination. We say that the resistors are connected in series. I repeat, when the resistors are connected end to end, we say that the resistors are connected in series. तो यहाँ 3 resistors हैं, R1, R2, R3, और ये तीनों resistors series में connected हैं with a battery having potential difference V. I am using a ammeter and a key in this circuit. Okay students, now when the current flows, now we all know the current flows from positive terminal to negative terminal. So when we switch on the key, when the current flows, अब देखो करंट ये ऐसे फ्लो होगा. First let current I flow into resistor R1, then it will flow into R2, and the same current will flow in R3 also. Because ये एक one way path है, because it is a one way path, जिस करंट को यहाँ से जाना है उसको वापस भी उसी रास्ते से आना है. It means that because there is a one way path for the current to flow, each and every point of this circuit will have same current. I repeat, इस सर्किट के हर पॉइंट पे करंट will remain constant. So the first thing that you have to remember for the series connection is I remains constant. I means current. Current हमेशा constant रहता है. I repeat, current is always constant. Is that clear to all? Current हमेशा constant रहता है. ठीक है. अब ये जो बैटरी है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इज इट ऑल्सो कॉन्स्टेंट? येस और नो? लेट्स अंडरस्टैंड इट. अब उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक और सर्किट बनाना चाहता हूँ. ये एक बल्ब है. इस बल्ब को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ की. जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा, ऑब्वियसली द बल्ब विल ग्लो. अगर ये बैटरी का वोल्टेज V है, अब प्लीज चेक करिए, बल्ब के जो दोनों एंड्स हैं, बल्ब के जो दोनों एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. आई रिपीट, बल्ब के दोनों एंड्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. इट मीन्स जितना बैटरी का वोल्टेज होगा ना, उतना ही बल्ब का वोल्टेज होगा. बल्ब का वोल्टेज V है बिकॉज बैटरी का वोल्टेज भी V है. बिकॉज बल्ब के दोनों एंड्स बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो बल्ब को उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जितना बैटरी का है. इज इट क्लियर? अब यहाँ फोकस कीजिए. जो रेजिस्टर R1 है उसके दोनों एंड्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. इन द सेम वे R2 एंड R3, इनके भी दोनों एंड्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं. इट मीन्स दैट the potential difference of the battery and the potential difference of R1, R2, R3 are different. It means that in series connection, potential difference is not same. It's not constant. Potential difference is different for each resistor. हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है.
पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग है। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप एक वोल्ट मीटर ले लें और उस वोल्ट मीटर को बैटरी के दोनों एंड्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दें और करंट को फ्लो करवाइए। करंट को फ्लो करवाने के बाद यू नोट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस। यू नोट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस का कोई वैल्यू आता है, से फॉर एग्जाम्पल 20 वोल्ट, ऐसे कोई गैस वर्क कर रहा हूँ, सपोज एग्जाम्पल 20 वोल्ट। इन द सेम वे अब इस वोल्ट मीटर को यहाँ से हटा दीजिए एंड कीप इट अक्रॉस R1, यहाँ पुट कीजिए वोल्ट मीटर को, एंड अगेन you switch on the current. Again you will get some value of potential difference. Suppose the value is 8 volt. I am saying suppose ये जो voltage है ना, suppose it is 8 volt. Now after that put your voltmeter on R2. R1 से हटा दो, बैटरी से भी हटा दो, and keep the voltmeter here. And again you measure the potential difference. Suppose it is 7 volt. And across R3 जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, सपोज द आंसर दैट वी गेट इज 5 वोल्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इन तीनों के वोल्टेज को प्लस करने से, सपोज रेजिस्टर R1 का वोल्टेज V1 है, रेजिस्टर R2 का वोल्टेज V2 है, रेजिस्टर R3 का वोल्टेज V3 है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो बैटरी का वोल्टेज था V, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे ना, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20। सो स्टूडेंट्स ये तीन चीजें याद रखो। इन सीरीज कनेक्शन करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंटायर सर्किट is equal to the sum of potential difference of each resistor. Am I clear to all? Confirm? ये तीन चीजें प्लीज याद रख दीजिए। And now I am going to teach you what do you mean by equivalent resistance. Okay students, मैं ये सर्किट एक बार फिर से आपके लिए बना देता हूँ। This is the battery connected to a key. Here is a ammeter. Here I have taken 3 resistors, R1, R2 and R3. Yes. Students देखिए, सपोज हम ये तीनों रेजिस्टर्स को रिमूव कर देते हैं। Let us remove this 3 resistors, और इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके हम लोग सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगाते हैं। लेट अस पुट ओनली 1 रेजिस्टर। यहां मैंने सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगाया है, इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रिमेन्स कांस्टेंट। सो आई हैव रिमूव्ड द 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3, और R1, R2, R3 को रिमूव करके मैंने सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगाया है R, but in such a way that the potential difference and current in both the circuits remain the same. So such a resistor is called equivalent resistance. The resistor का जो भी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में कैसे फाइंड करते हैं। फाइन, आई होप यहां तक सब क्लियर है। अब मैं आपको सिखाता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में फाइंड कैसे करते हैं। रेडी? चलिए प्लीज सी। स्टूडेंट्स, जनरली एक क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम्स में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ फॉर गुजरात बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड। डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें एक सर्किट बना देना है। यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में रखा है, आप चाहे तो 4 या 5 भी ले सकते हैं, बट आई हैव टेकन ओनली 3। सो ये 3 रेजिस्टर्स सीरीज में है
और ये इस सर्किट पे मैंने बताया है कि RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन। अगर इन तीनों को रिमूव कर दें और एक ही रेजिस्टर लगाएं इन सच ए वे दैट द वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स द सेम, तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर्किट बनाने के बाद हमें मेंशन करना है R1, R2 एंड R3 R1, R2, R3 are connected in series as shown in circuit above। ऊपर जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए हैं स्टूडेंट्स, मैं एकदम आराम से ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ इन सच ए वे दैट ये आंसर आपको अभी का अभी लर्न हो जाए। R1, R2, R3 are connected in series as shown in electric circuit above। ठीक है, इसके बाद let I be the current flowing through the circuit having potential difference V। मतलब जो पूरा सर्किट है ना उसका पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, मतलब जो हमारी बैटरी है उसका वोल्टेज V है। ठीक है सर, तो हमने सपोज किया कि हमारे सर्किट का जो करंट है वो I है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब बिकॉज पूरे सर्किट का करंट I है, आप सबको पता है कि करंट सब में कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब हर रेजिस्टर का करंट भी I होगा। Each and every resistor's current is also I। So the next point, the current through each resistor remains the same that is I। मतलब हर एक रेजिस्टर को करंट मिलेगा, कितना करंट मिलेगा? I। ओके, अब अप्लाइंग ओम्स लॉ इन द एंटायर सर्किट। अगर हम पूरे के पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाएं तो क्या होगा? सो हमारे सर्किट का वोल्टेज V है, करंट I है, तो इफ यू अप्लाई ओम्स लॉ देन V इक्वल टू IR। आई होप आप सबको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू IR। यहां तक क्लियर एवरीवन, सब कुछ? अब स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेजिस्टर। हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है ना, हर एक रेजिस्टर पे हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं सेपरेटली, मतलब 1 by 1। तो पहले हम यहां ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। देखो, आपको कहा गया था सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो अगर हम यहां ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V1 इक्वल टू IR1। I विल रिमेन, सो लेट अस नोट डाउन V1 इक्वल टू IR1। ठीक है, लेट अस गिव दिस इज इक्वेशन 2। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, V2 equal to IR2, this is equation 3, and V3 equal to IR3। It means हमने हर रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाया। V1 is the voltage of R1, V2 is the potential difference of R2 and V3 is the potential difference of R3। करंट सब में कांस्टेंट है, इसलिए करंट के नीचे हमने 1, 2, 3 नहीं लगाया, because I remains same everywhere। Confirm? Okay। Now students, one more thing I told you regarding series connection। अब series connection में क्या होता है, that the potential difference of combination of resistor, the potential difference of combination of resistors in series
is equal to sum of potential difference is equal to sum of potential difference across each individual resistor. इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. ठीक है, सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 रेजिस्टर्स हैं. सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज, मतलब पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर. जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स है ना, उन सब के पोटेंशियल डिफरेंस का सम इज इक्वल टू V. कंफर्म? अब ये जो इक्वेशन 1 2 3 4 है, इक्वेशन 1 2 3 4 में जो वैल्यूज है हमारे पास, जैसे V, सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ V? IR अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, V1 is IR1, V2 is IR2 and V3 is IR3. ठीक है. अब स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि करंट इज कांस्टेंट. सो करंट जो कांस्टेंट है उसको हम हर टर्म में से कैंसिल कर लेते हैं ऑन बोथ साइड. सो वी गेट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. कंफर्म स्टूडेंट्स? R इक्वल टू, नाउ R मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. R मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, RS. what does S stand for? S stands for series. So the equivalent resistance of series connection is equal to the sum of their individual resistance. So let's write a final statement here, and the final statement is the equivalent resistance RS is equal to sum of their individual resistances. Fine students, तो here you complete your answer. अगर एग्जाम में आए explain or derive the formula for equivalent resistance in series connection, so you have to write this full theory. एक और बात कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, that सपोज करो R1 की वैल्यू 3 ओम है, R2 की वैल्यू 4 ओम है और R3 की वैल्यू 10 ओम है. 3 ओम 4 ओम 10 ओम सपोज. तो इन सबको अगर प्लस करोगे ना, 3 प्लस 4 प्लस 10, द आंसर विल बी 17 ओम. इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रखी है 10. तो जो RS का आंसर आएगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर आएगा, वो इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी ज्यादा आएगा. इट मीन्स दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इन तीनों की जो भी वैल्यू है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी ज्यादा आएगी. करेक्ट स्टूडेंट्स? तो इस वीडियो में मैंने आपका सिर्फ सीरीज कनेक्शन पार्ट कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू पैरेलल कनेक्शन. Fine students, I hope you find this video useful. Do let me know if you have any doubts, and we will meet again for parallel connection very soon. Thank you.